चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। अच्छा, क्या क्वेश्चन था? स्केप वेलोसिटी के लिए ना। स्केप वेलोसिटी का जब भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। स्केप वेलोसिटी अगर बात की जाए तो सर हम जस्ट फार्मूले की बात करें तो अर्थ के लिए या प्लैनेट के लिए कितना होता है, रूट टू जी आर, या फिर दूसरी फॉर्म में क्या हो जाता है सर, रूट टू जी एम अपॉन आर, ये हो जाता है। अब देखो यहाँ से ये कैसे कन्वर्ट होगा, हम जानते हैं जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट ना। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो हम ये कहते हैं कि भाई अर्थ कितना वेट जनरेट कर सकता, कितना वेट से किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही है, तो जो वेट है उसी से खींच रही है, राइट ना। तो एम जी इज इक्वल टू इतना, और हमारा ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है सर, यही होता है। अगर एम से हम कट कर दें तो हमारे पास ये आ जाता है, आ जाता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमारा क्या है, स्केप वेलोसिटी है। अच्छा, दो तीन कॉमन क्वेश्चन है जो जस्ट फिंगर टिप्स वाले क्वेश्चन है, या हम कहेंगे सर ये हमें याद होना चाहिए। जैसे अर्थ पर स्केप वेलोसिटी कितनी है, तो अर्थ का स्केप वेलोसिटी सर होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। ध्यान देना इस बात को। ज्यादातर ग्रेविटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है या प्लैनेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, वो अगर स्पीड से रिलेटेड आए तो आपको याद रखना है कि स्पीड जनरली किलोमीटर पर सेकंड में दी जाती है, और हमारे दिमाग में अल्टीमेट या हम कहें कि पहले से ऑलरेडी ये फील्ड रहता है कि भाई मीटर पर सेकंड होगा वेलोसिटी या फिर किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है ग्रेविटेशन के केस में या प्लैनेट के केस में कि जो भी वेलोसिटीज दी जाएंगी वो जनरली किलोमीटर पर सेकंड की फॉर्म में दी जाती है। तो अर्थ पर कितना है इसका वेलोसिटी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ओके। अगर मैं कहूं सर मून पे कितना है, तो सर मून पे जो स्केप वेलोसिटी है या स्केप वेलोसिटी ऑन मून कितनी है, तो हम बोलेंगे सर 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। याद रखिएगा इस गैसेस के लिए मिनिमम स्केप वेलोसिटी 2.5 होना चाहिए, ठीक है। और सर प्लैनेट की इस समय कितनी है सर, अगर मून की बात करें तो सर इस मून का जो स्केप वेलोसिटी 2.4 है, और गैसेस को रुकने के लिए कम से कम 2.5 होना चाहिए स्केप वेलोसिटी। तो भाई प्लैनेट अगर हम कहें कि मून पर स्केप वेलोसिटी 2.4 है और गैसेस के लिए 2.5 रिक्वायर है, ठीक है। तो क्या मून पर कोई गैसेस रुकेगी? नहीं रुकेगी, सारी की सारी स्केप करके चली जाएंगी। यही कारण है कि भाई मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं, वैक्यूम है सर, राइट, वैक्यूम है। और याद रखिएगा वैक्यूम में साउंड प्रोपेगेट नहीं करता। साउंड जो होता है वो कैसा है, साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है सर, जो कि विदाउट मीडियम के प्रोपेगेट नहीं कर सकता। पॉइंट क्लियर है? हाँ, लाइट मूव कर सकती है, लाइट ट्रेवल कर सकती है, लाइट प्रोपेगेट कर सकती है। तो याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जनरली कि मून पर दो व्यक्ति बैठकर बात कर रहे हैं, क्या वो आपस में सुन पाएंगे? नहीं, क्योंकि साउंड ही ट्रेवल नहीं करेगा तो कहां से सुनेंगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं जनरल सर। हमसे कहा गया कि एक प्लैनेट है जो अर्थ के रेस्पेक्ट में बताया कि भाई अर्थ की स्केप वेलोसिटी वी है, ठीक है, और उस प्लैनेट की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस का डबल है, जबकि जो डेंसिटी है वो सेम है। तो अब बात समझ में आती है कि स्केप वेलोसिटी रेडियस पे तो डिपेंड कर रही है सर, लेकिन डेंसिटी पे कैसे डिपेंड कर रही है। तो हम एक चीज अच्छे से जानते हैं कि स्केप वेलोसिटी का मास होता है, जी तो कांस्टेंट है, आर भी है, रेडियस है। तो बस एक बात ध्यान दें कि हमने क्या सीखा था कि सर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो अगर मैं आपसे कहूं कि सर मास इज इक्वल टू क्या होगा, तो वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, एक बात होगा, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल। अगर ये स्फेरिकल शेप लेके चल रहा है तो वॉल्यूम कितना होता है भाई स्फीयर का, 4/3 r क्यूब, है ना, और डेंसिटी लो। तो बेटा एक बात बता, अगर मैं इस मास की वैल्यू को m की जगह रख दूं, राइट ना, तो मैं लिखूंगा कि रेडियस भी आ गया और डेंसिटी भी दोनों आ गए। तो ध्यान से सुने कि v स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, तो हम कहेंगे सर √2g ना रो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन कितना सर, r। अगर एक r को कट कर दिया जाए तो दो बचेंगे, दो बाहर निकल आएगा, एक भाई रूट से बाहर आ जाएगा एक r। अंदर क्या बचा सर, तो अंदर बचा है 8/3, ठीक है, g पाई रो, यही बचा कि नहीं बचा। अब बेटा ध्यान दें, यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है 8/3 जी पाई, राइट ना, रूट वाला, तो ये कांस्टेंट है, जबकि रूट रो कांस्टेंट नहीं है इस टाइम पे। अगर उसने बोला है चेंज करने के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि सर v स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द प्लैनेट एंड v स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट स्क्वायर ऑफ डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। पॉइंट क्लियर है? अब एक बात ध्यान से सुनना, जहां पे भी प्रोपोर्शनलिटी लग जाए
और दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाए तो इस केस में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो हट जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में क्या बोला कि सर प्लैनेट अगर अर्थ पर स्केप वेलोसिटी कितना है v है और किसी प्लैनेट की स्केप वेलोसिटी हमसे पूछा है, ठीक है, और उस प्लैनेट की जो रेडियस है वो कितनी है सर 2r है, अर्थ की रेडियस के जस्ट डबल है, और सर जो प्लैनेट है उसकी डेंसिटी कितनी है सर अर्थ की डेंसिटी के बराबर है। तो एक बात बताओ, डेंसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू तो हट जाएगी, तो बचा क्या सर स्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर v स्केप वेलोसिटी r के प्रोपोर्शनल है, तो जितना गुना उसका रेडियस होगा उतने ही टाइम्स या जितना टाइम्स प्लैनेट की रेडियस होगी अर्थ के रेस्पेक्ट में उतने ही टाइम्स उसकी स्केप वेलोसिटी होगी। स्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट कितना हो जाएगा 2v। अगर हमसे क्या बोला इसने डबल, अगर गलती से ये बोल देता क्या बोल देता कि सर यहाँ पर अगर हमसे ये बोल देता कि सर यहाँ पर जो प्लैनेट है उस प्लैनेट का सर रेडियस जस्ट डबल है, राइट, और डेंसिटी जस्ट डबल है सर, ठीक है, तो उस केस में क्या होता सर रो के अंदर 2 आ जाता, तो कितना आ जाता 2√2 टाइम्स पड़ जाता। तो हमारे पास जो इसका वेलोसिटी आ जाती प्लैनेट की वो कितनी आ जाती 2√2v। कोई दिक्कत इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पॉइंट क्लियर है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप विशेष तौर पे।